Hello students, welcome to AIM अचिंत्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम ग्रुप थ्योरी के प्रीवियस ईयर दिसंबर 2011 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पार्ट बी का क्वेश्चन है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, द ऑर्डर ऑफ अ पी सिलो सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप GL50 over the field FP of invertible 50 cross 50 matrices with entries from the finite field FP। इसमें कहना क्या चाह रही है, एक बात ये वाली, इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक है, मतलब इसमें होते हैं सेट ऑफ मैट्रिसेस होती हैं जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो होती हैं। वो सारी मैट्रिसेस में पड़ी होती हैं। एंट्रीज यहाँ से आती है, जो वो मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी इस फील्ड से आएंगी। अब इसमें कहना चाहता है कि आप इस जनरल लीनियर ग्रुप से पी सिलो सब ग्रुप बताओ, पी सिलो सब ग्रुप का ऑर्डर बताओ क्या होगा। ऑप्शन दिए पी की पावर 50, पी की पावर 125, पी की पावर 1250 एंड पी की पावर 1225। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पी सिलो सब ग्रुप क्या होता है। पी सिलो सब ग्रुप क्या होगा, लेट जी बी या ग्रुप सच दैट पी की के पावर डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, पी की पावर k plus 1 doesn't divide order of g. Then if we say that order of P silo subgroup is P की पावर k, तब हम क्या बोल देंगे, P सिलो सबग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, P की पावर k बन जाएगा हमारे पास। बिकॉज इस ऑर्डर का सब इस ऑर्डर के सबग्रुप को क्या बोलेंगे, P सिलो सबग्रुप। ठीक है, अब कईयों की प्रोनाउंसिएशन को साइलो बोलते हैं, कहीं सीलो बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि जनरल लीनियर ग्रुप GLNFP, इसका ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप का क्या होगा हमारे पास, ये लिखा जाता है P की पावर n-1, P की पावर n-p, P की पावर n-p स्क्वायर अप टू सोन P की पावर n माइनस P की पावर n-1 तक। ये जनरल लीनियर का ऑर्डर डिफाइन करते हैं हम। n क्या होगा, n क्रॉस n की मैट्रिसेस होंगी, एंट्री कहाँ से आएंगी, फील्ड से। और इस ऐसे ग्रुप का ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं हम, P की पावर n-1, P की पावर n माइनस p, P की पावर n माइनस p स्क्वायर अप टू सोन P की पावर n माइनस P की पावर n-1। अब ये दो रिजल्ट को मिला के हम अपने जो गिवन क्वेश्चन है उसका पी सिलो का सब ग्रुप का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है GL50 F ऑफ P, ये गिवन है। मतलब n हमारे पास कितना आ गया, अब 50, n हमारे पास 50 आ गया, तो इसका ऑर्डर मैं डिफाइंड करने जा रहा हूँ। क्या आएगा, P की पावर 50 माइनस 1, P की पावर 50 माइनस P, P की पावर 50 माइनस P स्क्वायर अप टू सोन P की पावर 50 माइनस P की पावर 50 माइनस 1, यही आएगा हमारे पास। अब हम कोशिश करते हैं कि P की पावर कॉमन निकालने की, क्योंकि हमें पता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि P की पावर k में बनना है सिलो P सब ग्रुप। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं P की पावर 50 माइनस 1। अब अगर इसको ध्यान से देखें, यहाँ से P कॉमन आ रहा है, यहाँ से P बाहर आ जाएगा, P बाहर निकाल लो, यहाँ पे क्या बनेगा, P की पावर 49 माइनस 1, यहाँ से P स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, P की पावर 48 माइनस 1 अप टू सोन। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, P की पावर 49, बिकॉज 50 माइनस 1 क्या बनेगा, P की पावर 49। तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, P माइनस 1 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि 49 हमने क्या निकाली है, बाहर। अब इसको एक थोड़े से पैटर्न में लिख लेते हैं। ये P डॉट P स्क्वायर अप टू सोन P की पावर 49, क्योंकि प्रोडक्ट में तो हम शफल कर सकते हैं इधर उधर। इधर कितना आ जाएगा, P की पावर 50 माइनस 1, P की पावर 49 माइनस 1 अप टू सोन P की पावर P माइनस 1।
अब इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है पी स्क्वायर अप टू सोन पी की पावर 49। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं एम। ये सारी चीज़ को क्या लिख लिया मैंने, एक नंबर दे दिया, एम नंबर दे दिया इसको। एम चाहे ले लो, जेड ले लो, एल ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे वो आपकी मर्जी होगी क्या लेना है इसको। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे कितनी पावर है, 1 2 3, बेस सेम हो तो पावर क्या आती है ऐड, पी की पावर क्या आ जाएगी 1 + 2 + 3 अप टू सोन प्लस 49, साथ में डॉट क्या आएगा एम। अब सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है हमारे पास, n इंटू क्या होता है n इंटू n+1/2। तो n हमारा कितना है यहाँ पे, n हमारे पास कितना है 49 है हमारे पास, तो 49 इंटू 49 + 1/2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 49 इंटू 50/2, इसको कट गया 25, 49 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना 1225। तो यहाँ पे कितना आ गया p की पावर 1225 इंटू एम। अब हमें साफ साफ पता लग रहा है कि सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी प्राइम की निकल गई हमारे पास 1225। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि p की पावर k डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ g, इसका मतलब अगर हमारे पास p सिलो सब ग्रुप पड़ा होगा 1225 वो डिवाइड कर जाएगा ऑर्डर ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप को, लेकिन जब इसमें ऐड करोगे +1 ऐड कर दोगे तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइम की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है p की पावर 1225। देयरफॉर हमारा आंसर कितना होगा, ऑर्डर ऑफ p साइलो सब ग्रुप इज इक्वल टू p की पावर 1225। तो आंसर देखते हैं कौन सा बनता है हमारा। ए ऑप्शन में बोल रहा है 50, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं है 1250, डी ऑप्शन में पड़ा है हमारे पास p की पावर 1225। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। मुझको वीडियो बनाने में, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट ही लगेगा इसको सॉल्व करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस पेपर को सॉल्व करने में। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है द नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम द सिमेट्रिक ग्रुप S3 टू Z/6Z इज़ क्या होगा, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 6 होंगी। इसमें क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, आपके पास क्या दिया हुआ है, जैसे S3 से लेके Z/6Z, ये आपके पास दी हुई एक मैपिंग दी हुई है। कहता है इसकी आप क्या निकालो, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बताओ कितनी होगी आपके पास। अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इस क्वेश्चन को हम जस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में कर सकते हैं, 5 भी क्या 2 सेकंड में कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन एक वो रिजल्ट होगा, शॉर्ट ट्रिक होगी, वो मैं लास्ट में बताता हूँ आपको, इस क्वेश्चन के एंड में बताता हूँ। पहले इसका जनरल वे देखते हैं कि जनरल मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं, ऐसी जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप होमोमॉर्फिज्म, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बता सकते हो कि कितनी आएंगी आपके पास। उसके लिए सबसे पहले आपके पास जनरल मेथड दिख रहे हैं कि सबसे पहले बात आपको पता होनी चाहिए कि f अगर G1 to G2 be a group homomorphism, then G1 by kernel of F is isomorphic to image of F बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। हमारे पास ये होती है कि G1 to G2 अगर पास आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, तब हम क्या बोल सकते हैं, G1 कोएफिशिएंट कर्नल ऑफ F आइसोमॉर्फिक किसके होगा, इमेज, ये इमेज है IMG, इमेज ऑफ F इसके आइसोमॉर्फिक होगा। और हमें पता है जो इमेज ऑफ F होता है वो किसका सब ग्रुप होता है, G2 का, मस्ट होता है, ये मस्ट भी है सब ग्रुप ऑफ G2। अब आपको एक ये पता, एक दूसरी बात क्या होनी, कर्नल ऑफ F, दूसरा रिजल्ट क्या है, कर्नल ऑफ F इज नॉर्मल सब ग्रुप। कर्नल ऑफ क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, कर्नल F इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G।
इसमें अगर बोलोगे तो किसका आएगा, G1 का। थर्ड वन क्या होगा, Z बाय NZ आइसोमॉर्फिक टू ZN। ZN हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक। ठीक है, ये तीन बातें आपको पता है तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल है जो सबके लिए अप्लाई होगा। यही कंसेप्ट, ये वाली चीज़ फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई होगी हर एक में। जब भी आपने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी है, कर्नल का भी रोल आएगा। सबसे पहले आपको कर्नल ही पता होना चाहिए क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है हमें जहाँ पे। तो अगर हम देखें हमारे पास G1 क्या दिया हुआ है, हमारे पास G1 क्या दिया है, S3, और G2 क्या दिया हुआ है हमारे पास, Z/6Z। तो ये क्या आ जाएगा असल में, ये Z6 ही लिखा हुआ है क्योंकि अभी मैंने बताया थर्ड रिजल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, Z/6Z किसके इक्वल आ गया, Z6 के। अब G1 S3 है। अब मैंने अपनी जो प्रीवियस ईयर हमने पिछले वीडियो में किए थे, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने बताया था, डिटेल में बताया था कि S3 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन से होते हैं, S3 अबिलियन है कि नॉन अबिलियन है, सारा कुछ बताया हुआ है मैंने। S3 के नॉर्मल सब ग्रुप कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो आइडेंटिटी होगा, एक कौन सा होता है, A3 होता है, एक कौन सा होता है, S3 इटसेल्फ। ये दो क्या होते हैं, ये वाला और ये वाला ट्रिवियल, ये कौन सा होता है, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, तीन इसके नॉर्मल सब ग्रुप आते हैं। इसका मतलब कर्नल F क्या क्या हो सकता है, जहाँ तो E हो सकता है, यहाँ A3 हो सकता है, या फिर S3 हो सकता है। अब इसके केसेस वाइज डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अगर कर्नल F, केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, अगर क्या होगा, कर्नल F क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, तो मेरे पास S3/E ये क्या बन जाएगा, S3 ही बन जाएगा। तो मैंने अभी बोला कि S3 बाय फंडामेंटल थ्योरम, S3 इज आइसोमॉर्फिक टू इमेज ऑफ S3। ये किसका सब ग्रुप होना चाहिए, Z6 का। लेकिन ये देखिए हमें पता है S3 क्या होता है, S3 हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ये नॉन अबिलियन ग्रुप है। ये किसके आइसोमॉर्फिक आ गया, Z6 में कोई, Z6 क्या है हमारे पास, साइक्लिक के सारे सब ग्रुप भी क्या होते हैं, साइक्लिक एंड हैंस अबिलियन भी हो गए। लेकिन ये क्या है, नॉन अबिलियन। क्या नॉन अबिलियन ग्रुप कभी आइसोमॉर्फिक आ सकता है अबिलियन ग्रुप के, कभी नहीं। इसका मतलब केस 1 जब कर्नल F आइडेंटिटी होगा तो मेरे पास यहाँ से कोई भी होमोमॉर्फिज्म नहीं निकल के आ सकती। अब सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड, जब कर्नल F मेरा क्या निकलेगा, A3। जब कर्नल F कितना आ गया, A3, तब S3/A3। अब S3 भी फाइनाइट है, A3 भी क्या है मेरे पास, फाइनाइट है। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ S3 ऑर्डर ऑफ A3 कितना आएगा मेरे पास, 6/2 कितना आ गया, सॉरी 6/3 कितना आ गया, 2। तो दैट मीन ये आइसोमॉर्फिक किसके आएगा, A2 क्या होता है, प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप क्या, सारे ग्रुप क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। इसका मतलब जो भी इमेज ऑफ S3 इसके लिए बनेगी वो क्या बनेगा मेरे पास, Z2। क्योंकि मैंने ये भी रिजल्ट बताया था आपको पिछली वीडियो में कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ZN। कोई भी अगर फाइनाइट ग्रुप आता है आपके पास, वो साइक्लिक हो तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, पक्का ZN के। दैट मीन ये चीज़ किसके आइसोमॉर्फिक आनी चाहिए, Z2, और Z2 किसका सब ग्रुप होना चाहिए आपके पास, Z6। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये ग्रुप साइक्लिक हो तो साइक्लिक के जितने भी सब ग्रुप आते हैं ना निकल के, वो हमेशा यूनिक होते हैं। तो अब साइक्लिक में लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू होता है कि जितने आपके, अगर कोई भी सब, फॉर एग्जांपल मान लो 6 को अगर 2 डिवाइड करता है तो 2 ऑर्डर का आपको पक्का सब ग्रुप मिल जाएगा। क्योंकि लैग्रांज थ्योरम कहती है कि हर सब ग्रुप, जो भी ग्रुप का सब ग्रुप है उसका ऑर्डर पक्का किसको डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। और उसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होता, लेकिन साइक्लिक ग्रुप में उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। अगर आपको डिवाइजर मिल रहा है ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पक्का आपको क्या मिलेगा, एक सब ग्रुप मिलेगा, तो वो भी एक ही मिलेगा आपको। तो दैट मीन Z2 आपके पास क्या है, इसकी इमेज का सब ग्रुप, तो इमेज का सब ग्रुप किसका होता है, Z6 का सब ग्रुप होता है। ठीक है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो अब मैंने आपको बताया कि इसका सब ग्रुप जो भी निकलेगा यूनिक ही निकलेगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग Z2 के
टू ऑर्डर के कितने सब ग्रुप आएंगे, एक ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे पास ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी मिलेगी, यहाँ पे एक ही ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म मिलेगी। हमने जस्ट देखना होता है कि इसके जो भी आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप बने, इसमें चेक करने होते कि नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने पड़े होंगे। यहाँ पे जितने पड़े होंगे उतने क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म डिफाइंड होती हैं। इसका और भी तरीके, जैसे जनरल वे है, जनरल वे मैं अलग से बना दूंगा एक वीडियो ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, कि उसमें एन कॉपी मैप होता है। जैसे यहाँ पे कर्नल में एलिमेंट कितने गए, 3 गए, 3 एलिमेंट इसके S3 के 3 एलिमेंट करके हमने वो देखना है कि कहाँ कहाँ पे जाएंगे। वो मैप एक तो 0 पे मैप कर जाएगा, क्योंकि जेड असल में ये FS3 जो निकल के आना है वो क्या निकल के आना है, एक 0 आना, एक 3 आना, ठीक है। ये चीज़ आएगी, ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा ज़्यादा अगर मैं इसे समझाने लग गया यहाँ पे। तो 3 एलिमेंट का एन कॉपी मैप लगेगा, कर्नल में 3 एलिमेंट गए, 3 का सेट बन के एक 0 पे चला जाएगा, एक 3 पे चला जाएगा। तो आपको एक की बस पॉसिबिलिटी मिलेगी ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म की, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी मिल गई। हम नेक्स्ट केस देखते हैं, केस थर्ड क्या है, कर्नल ऑफ एफ क्या मिलेगा आपको, कर्नल ऑफ एफ क्या आएगा, S3 ही आ जाए, कर्नल ऑफ एफ क्या आ जाए, S3 इटसेल्फ खुद ही आ जाए। तो S3 बाय S3 कितना बनेगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी तो पता है आपको ट्रिवियल ही होती है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी आया, ये आइसोमॉर्फिक आया, आइसोमॉर्फिक टू आइडेंटिटी, दैट मीन इमेज जो होगी आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पे, सब ग्रुप इसका होना चाहिए Z6 का। तो इसकी आइडेंटिटी एक ही आएगी, वो कौन सी आएगी, 0 आएगी। तो इसका मतलब ये ट्रिवियल केस होता है, इसमें एक होमोमॉर्फिज्म आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। तो ये क्या आ गई, एक 1 यहाँ से मिलेगी, इसको 1 ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये कौन सी होगी, ट्रिवियल। ये तो मिलती है आपको हमेशा ही कि S3 बाय S3 कितना है, आइडेंटिटी हमेशा सब ग्रुप होती है हर एक ग्रुप का। तो ये दैट मीन एक ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमें यहाँ से मिल रही है, एक हमें पीछे से मिली थी। तो दैट मीन टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी है, 1 + 1 कितनी होगी, 2। केस एक सेकंड से आई थी, एक कहाँ से आई, केस फर्स्ट से आई हमारे पास, सॉरी फर्स्ट से नहीं आई, केस सेकंड से आई, केस थर्ड से आई। केस थर्ड से हमारे पास ट्रिवियल मिली और केस 2 से हमारे पास नॉन ट्रिवियल मिली। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर बना है वो देखते हैं कौन सा बना है। ऑप्शन थी हमारे पास 1, ये तो नहीं है, हमारे पास 2 मिली हैं, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं, ये 6 भी नहीं आएंगी, इसका मतलब 2 आई हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या बन जाएगी, आंसर बन जाएगी। अब हम देखते हैं इसे कि इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे किया जा सकता है। वो फॉर्मूला है एक, वो आप ध्यान में रखना हमेशा। फॉर्मूला देखते हैं, अगर आपके पास एफ मैप है SN to ZM, आप निकालना चाहते हो कि ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी आएंगी, वो किसके बराबर आएगी, सॉरी नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज इक्वल टू, अगर क्या करेगा 2 डिवाइड्स M, अगर क्या कर गया 2 डिवाइड्स कर गया M को, तो कितनी आएंगी, 2 आएंगी। अगर 2 डजंट डिवाइड M तो 1 आएगी। ये कौन सी होती है, हमेशा ट्रिवियल होती है, क्योंकि 2 डजंट डिवाइड M कर रहा है तो पक्का ट्रिवियल तो आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे डिटेल पे एक वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना, इसके लिए मैं वीडियो एक अलग से बना दूंगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या कह रहा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन बी ऑर्डर्ड ऑफ परमुटेशन सिग्मा ऑफ 11 सिंबल सच दैट सिग्मा डज नॉट फिक्स एनी सिंबल। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 11 सिंबल मतलब किसकी बात कर रहा है और फिक्स्ड सर्कल क्या होता है। मैंने आपको जब एक वीडियो मेरी है इस पे परमुटेशन पे, जहाँ पे हमने एक S की कार्डिनलिटी बताई थी, अब मेरी वो वीडियो देख सकते हो कि फिक्स साइकिल मैंने बताया था क्या होते हैं। फिक्स साइकिल बेसिकली, मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ बेसिकली, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास S4 है, मैंने अगर ये साइकिल लिया 1 2 3, तो इसमें फिक्स कौन सा साइकिल आएगा, 4, ये आ जाएगा 4 4 पे जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि 1 2 पे जा रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1,
तो 4 रहेगा ना इसमें से, तो 4 किसके पास जा रहा है 4, दैट मीन ये क्या है फिक्स्ड। तो अब कहता है क्या है, यहाँ से बोला कि 11 सिंबल मतलब S11 की बात हो रही है। कहता है वो सारी परमुटेशन सिग्मा S11 से बताओ कौन सा होगा कि जिसमें कोई भी फिक्स्ड साइकिल ना आए। ठीक है, S11 से लिखना है, कोई भी फिक्स्ड साइकिल ना बने आपका। क्या इनमें से वो वाले ऑर्डर बताओ कि जिनको S फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई भी फिक्स्ड साइकिल ना बचे। अगर आप S11 में से वो परमुटेशन उठा सके, ये ऑप्शन दी हुई है, हम ऑप्शन को देखेंगे एक एक करके कि कौन सी ऑप्शन ऐसी बन रही है जिसमें कोई फिक्स्ड साइकिल इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अगर हम ऐसा बना पाए तो हमारा वो आंसर बनता जाएगा। जैसे अब ए ऑप्शन के लिए देखते हैं, ए ऑप्शन के लिए क्या कह रहा है, 18 दिया। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा एक रिजल्ट भी आया है, वो भी थोड़ा सा देख लो एक बार कि अगर सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर डिसजॉइंट है। ठीक है, डिसजॉइंट है तो सिग्मा इज इक्वल टू दिस वन। ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या आएगा, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 एंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2। मतलब जितने लेंथ का साइकिल होगा, आपको इतना पता, सिग्मा की जितनी लेंथ होती है उतना ही उसका ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2 आ जाएगा। अब 18 है आपके पास, परमोटेशन ये आई, ये 18 है, 18 ऑर्डर की परमोटेशन है। ठीक है, अब मैं इस सिग्मा को, ये सिग्मा मान लो सिग्मा का ऑर्डर है, इस सिग्मा को कैसे लिख सकता हूँ, 18 को लिखा जा सकता है एक 9 साइकिल में लिखा जा सकता है। 9 साइकिल की लेंथ एक क्या आ सकती है 2 साइकिल। 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए हमारे पास। एक एलिमेंट ये आएंगे एलिमेंट हमारे पास 9 साइकिल एंड 2 साइकिल के एलिमेंट। अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 कितना आएगा 18 ही आएगा। तो दैट मीन मैं इस 18 ऑर्डर की सिग्मा को कैसे लिख सकता हूँ, 9 साइकिल एंड 2 साइकिल, इन दो एलिमेंट को, सॉरी इस सिग्मा को इन 2 एलिमेंट में लिख सकता हूँ, 9 साइकिल एंड 2 साइकिल। 9 और 2 11 भी बन जाएंगे, या कोई फिक्स साइकिल नहीं आएगा, इसमें कोई भी फिक्स साइकिल नहीं आ रहा। तो मैं इसके लिए ये ऑप्शन क्या बन जाएगी मेरे पास, 2 बन जाएगी मेरे पास। अब बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन कितने हैं 30। अब सिग्मा कितना आ गया मेरे पास, ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना आ गया 30। अब देखते हैं कि कहता है कोई ऐसे आप 30 को अरेंज कर सकते हो कि आपके पास ऑर्डर सेम ही 30 रहे और कोई फिक्स्ड साइकिल भी ना आए। तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है। दिस सिग्मा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 6 साइकिल एंड 5 साइकिल। देख लो दोनों डिसजॉइंट है, 6 और 5 कितने हो गए 11 हो गए, और इसका ऑर्डर भी कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 कितना आएगा 30। मतलब ऑर्डर भी सिग्मा का वैसा रहा, 30 वाला बन गया, और हमारे पास कोई फिक्स्ड साइकिल भी नहीं आया। तो उसने यही तो बोला था क्वेश्चन में कि वो वाले सिग्मा उठा हुआ 11 सिंबल के जिसमें कोई फिक्स्ड साइकिल ना आए। तो ठीक है, हमारे पास बी ऑप्शन भी क्या बन गई, ट्रू बन गई। अब सी ऑप्शन कौन सी है, सी ऑप्शन में दिया है सिग्मा का ऑर्डर कितना दिया 15। अब क्या 15 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो कि ऑर्डर 15 रहे, कोई फिक्स साइकिल भी ना आए। तो लिखने की कोशिश करते हैं, क्या आएगा हमारे पास, एक तो आ जाएगा हमारे पास 3 साइकिल इंटू 3 साइकिल इंटू 5 साइकिल, 3 साइकिल इंटू 5 साइकिल। इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 3 3 5 कितना आएगा 15 ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर भी बन गया 15 और कोई फिक्स्ड साइकिल भी नहीं आया मेरे पास यहाँ पे। इसका मतलब 15 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ जिसमें कोई फिक्स साइकिल ना आए। तो इसका मतलब ये 15 वाला भी क्या आ गया हमारे पास आंसर आ गया। डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन क्या है 28। अब सिग्मा कितना बन गया 28। 28 को कैसे लिख सकते हो, 7 साइकिल इंटू 4 साइकिल, बिकॉज इसका ऑर्डर निकालोगे सिग्मा का तो कितना आएगा मेरे पास 7 इंटू 4 कितना आ गया 7, और एलसीएम सॉरी यहाँ पे एलसीएम ऑफ 7 4 कितना आएगा 28 ही आएगा। दैट मीन मेरे पास 2 ऐसे साइकिल मिल रहे हैं जिसमें कोई भी फिक्स्ड साइकिल नहीं आ रहा और इसका ऑर्डर भी कितना बन रहा है 28 ही बन रहा है, जिसमें कोई फिक्स साइकिल नहीं आ रहा। तो दैट मीन मेरे पास डी भी क्या बन जाएगी करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ऑल ऑप्शंस आर
करेक्ट। इसमें सारी की सारी ऑप्शन क्या थी, करेक्ट। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको समझाना पड़ता है, इसलिए टाइम लग रहा है क्वेश्चन में, वरना पेपर में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपको जस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अगर आपने उसको डिसजॉइंट साइकिल में लिख दिया तो उनका एलसीएम कर दो हर एक का, वो क्या बनता है, उसका सिग्मा का ऑर्डर बन जाता है। तो और आपको एक फिक्स साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। अब ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन और भी आया था, वो था गैल्वा थ्योरी से। वो क्वेश्चन छोड़ने वाला ही था, करने वाला नहीं था क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस वीडियो में नहीं डाला। अगर आप चाहते हो कि उस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहते हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो भी वीडियो उसका क्वेश्चन का भी सोल्यूशन डाल दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।